Hello students, welcome to my way physics class. Next question. Two spherical conjecture A and B of radii A and B is greater than A, are placed concentrically in air. The two are connected by a copper wire as shown in the figure. The equivalent capacitance of the system is. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि दो स्फेरिकल कंडक्टर है जो यहाँ पे हम फिगर में देख रहे हैं। एक स्फेरिकल कंडक्टर जो है वो ए है जिसका रेडियस जो है वो स्मॉल ए है, ओके, और दूसरा जो है वो स्फेरिकल कंडक्टर जो है वो बी है जिसका रेडियस जो है वो सेंटर से स्मॉल बी है, ओके, और इस दोनों को जो है वो कॉन्सेंट्रिकली जो है वो प्लेस किया हुआ है, ओके, और फिर कह रहा है कि उस दोनों को जो है वो कॉपर वायर से जो है वो कनेक्टेड किया जा रहा है। तो जब कॉपर वायर से इसको कनेक्टेड किया जा रहा है तो उस केस में इस सिस्टम का जो कैपेसिटेंस वैल्यू होगा वह कैपेसिटेंस वैल्यू जो है वह कितना है उसका हमको यहाँ पर वैल्यू जो है वह निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारा स्फेरिकल कंडक्टर ए था, ओके, जिसका रेडियस जो है वह स्मॉल ए है, तो अगर हम मान लेते हैं इसके पास जो है वह चार्ज जो है वह हमारा Q1 है, और जब Q1 चार्ज था इसका मतलब इसके सरफेस पर जो है वह चार्ज जो है वह यूनिफॉर्मली जो है वह डिस्ट्रीब्यूटेड था जब हमने वायर को कनेक्ट नहीं किया है, ओके, और जो हमारा बी स्फेरिकल था, बी स्फेरिकल कंडक्टर, उसके पास अगर हम मान लें कि चार्ज जो है वह Q2 है, ओके, तो Q2 चार्ज के कारण जो है इसके सरफेस में जो है वह चार्ज यूनिफॉर्मली जो है वह डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं हम कि इस दोनों को, जो स्फेरिकल कंडक्टर मेरा ए है और स्फेरिकल कंडक्टर बी है, दोनों को जो है हम कनेक्टेड कर दे रहे हैं एक कॉपर वायर। तो जैसे ही हम कॉपर वायर से इसको कनेक्टेड करेंगे तो जो हमारा स्फेरिकल कंडक्टर ए था इसके जो चार्ज हैं, ओके, सारे चार्ज जो Q1 चार्ज था वह जो चार्ज है वह कॉपर वायर से होते हुए जो है वह क्या होगा कि जो हमारा स्फेरिकल कंडक्टर बी था उसके सरफेस पर जो है, आउटर सरफेस पर जो है वह सारा चार्ज जो है वह ट्रांसफर हो जाएगा, ओके, और जब सारा चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा तो उस केस में इस बी के सरफेस पर जो हमारा चार्ज हो जाएगा वह हमारा चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस और Q2, ओके, और यहाँ पर जो हमारा चार्ज हो जा रहा है, जहां पर हमारा Q1 चार्ज था वह अब क्या हो जाएगा, वह जो है वह 0 के बराबर हो, ओके। तो इस केस में हम यहाँ पे जो है वह पोटेंशियल अगर हम निकाल लेते हैं V इक्वल टू, तो वह हो जाता है हमारा K और ये हो जाएगा हमारा Q बाय R, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ओके। तो यहाँ पर जब हम इस सरफेस पर जो है हम पोटेंशियल निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा V इक्वल टू K का वैल्यू हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन, ओके, और ये जो R है, R की जगह हम ले लेंगे यहाँ से लेकर के इसका जो डिस्टेंस है वह हमारा B डिस्टेंस है, तो वह हमारा हो जाएगा B, और Q का जो वैल्यू है वह हमारा हो जाएगा यहाँ पे Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2, ओके, ये हो जाएगा हमारा Q1 और प्लस हो जाएगा Q2, ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो हमको जो है यहाँ पर कैपेसिटेंस का जो है वह वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, Q इक्वल टू जो है वह लिख देंगे C इंटू V, ओके, और Q का जो वैल्यू अभी हमने यहाँ पे देखा है वह है हमारा Q1 और प्लस जो है वह है Q2, ओके, इक्वल टू हो जाएगा C, और पोटेंशियल जो है अभी हमने यहाँ पे निकाला है वह है Q1 प्लस Q2 और पाई में है 4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा हमारे, ये जो है वो हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा वह हो जाएगा हमारा 1 इक्वल टू C बाय 4 पाई एप्सिलॉन और B, तो C इक्वल टू हो जाएगा वह हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन और ये हो जाएगा B। तो जो हमारा कैपेसिटेंस वैल्यू निकल गया है वह है हमारा 4 पाई एप्सिलॉन B, जो ऑप्शन जो है वह C नंबर ऑप्शन जो है वह हमारा करेक्ट है और इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर, ओके। थैंक यू ऑल।